नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। मंडी खबर में जानेंगे गेहूं, सरसों और चने के बाजार का हाल, साथ ही जानेंगे जीरा और कपास के बाजार भाव भी। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। गेहूं के निर्यात में बड़ा उछाल, 8 महीने में हुई 384% से भी ज्यादा की बढ़ोतरी। सरसों खल के निर्यात में भी जोरदार बढ़ोतरी, 9 महीने में 23% बढ़ा निर्यात। और चने की फसल में रही किसानों की भारी दिलचस्पी, रकबा 110 लाख हेक्टेयर के पार। बुलेटिन के पहले हिस्से में हम जानेंगे कैसा रहा मक्का और सरसों का बाजार। लेकिन आइए शुरुआत करते हैं गेहूं के बाजार से। देश से गेहूं के निर्यात में जबरदस्त उछाल आया है और इसका असर कृषि उपज मंडियों में गेहूं के भाव पर पड़ सकता है। 8 महीने के दौरान गेहूं के निर्यात में 384% की बढ़ोतरी नजर आई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय गेहूं के लिए जबरदस्त मांग निकल रही है और इस वजह से देश से गेहूं निर्यात में उछाल देखा जा रहा है। निर्यात में बढ़ोतरी का असर कृषि उपज मंडियों में गेहूं के भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल भाव इस तरह से है। एग्मक नेट के मुताबिक बुधवार को मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में भाव 1780 रुपए दर्ज किया गया, जो सोमवार को 1680 रुपए था। गुजरात की धोराजी मंडी में बुधवार को भाव 1740 रुपए रहा, जो सोमवार को 1795 रुपए था। और उत्तर प्रदेश की बिंद की मंडी में बुधवार को भाव सोमवार के स्तर 1730 रुपए पर रहा। गेहूं निर्यात की बात करें तो चालू वित्त वर्ष 2020-21 के पहले 8 महीने यानी अप्रैल से नवंबर 2020 के दौरान देश से गेहूं निर्यात 384% बढ़ा है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था एबिडा के मुताबिक इस दौरान देश से 7,50,672 टन गेहूं का एक्सपोर्ट हुआ है, जबकि पिछले साल इस दौरान 1,54,945 टन गेहूं निर्यात हुआ था। हालांकि इस साल गेहूं की खेती भी पिछले साल के मुकाबले कुछ आगे चल रही है और उसका भी असर भाव पर दिख सकता है। तो जाना आपने गेहूं के बाजार की अगर बात की जाए और खासतौर से एक बड़ा उछाल कहीं ना कहीं निर्यात में नजर आ रहा है, लेकिन इसका असर कैसा होगा बाजार पर, जान लेते हैं बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी से। अनुज जी, बहुत बहुत स्वागत आपका मंडी खबर में। जानना चाहेंगे आपसे, जिस तरीके से गेहूं का निर्यात बढ़ा है उसे देखते हुए आगे किस ओर जा सकता है इसका बाजार? अगर हम गेहूं की बात करें तो गेहूं के बाज़ार में हमने बढ़त आते हुए देखी है। कहीं न कहीं देखें तो आने वाले समय में गेहूं के बाज़ार में तेज़ी का रुख देखने को मिल रहा है। अगर हम देखें तो इस बार आवक कम होती हुई दिखाई दी और डिमांड बढ़ती हुई दिखाई दी, जिसकी वजह से गेहूं के बाज़ार में तेज़ी का रुख देखने को मिल रहा है। हमें लगता है छोटी अवधि में गेहूं के बाज़ार में तेज़ी का रुख देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल अनुज जी, लेकिन ऐसे में किसानों को क्या करना सही होगा? अपनी जो फसल है अभी रोक कर रखें या फसल बेच सकते हैं? गेहूं के किसानों को सलाह है, जिनके पास गेहूं रखा है फिलहाल अभी होल्ड करके चलें। छोटी अवधि में गेहूं के बाजार में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। कहीं ना कहीं डिमांड बढ़ने की वजह से भाव ऊपर आते हुए दिखाई दिए हैं। गेहूं के किसानों को सलाह है कि अभी वो क्रॉप को होल्ड करके चलें। छोटी अवधि में यहाँ से भाव ऊपर की तरफ आ सकते हैं और उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। हालांकि बड़ी अवधि में, लंबी अवधि में जब नई क्रॉप स्टार्ट होगी तो भाव कुछ नरम रह सकते हैं, मगर फिलहाल छोटी अवधि में हमें लगता है कि एक भावों में ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है और किसानों को अच्छे दाम मिल सकते हैं। जी बिल्कुल अनुज जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए और आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मक्का के बाजार भाव की। अलग अलग मंडियों में क्या भाव रहा ये आपको दिखा देते हैं। राजस्थान की जोधपुर मंडी में भाव रहा 1,500 रुपये क्विंटल। कर्नाटक की नरगुंडा मंडी, यहाँ भाव रहा 1,380 रुपये क्विंटल। जबकि गुजरात की राजकोट मंडी में भाव रहा 1,400 रुपये क्विंटल। वहीं उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी, यहां भाव रहा मक्का का 1,440 रुपये क्विंटल। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब बात करते हैं मूंगफली के बाजार भाव की। सबसे पहले अगर बात की जाए राजस्थान की ही, तो आपको बता दें यहाँ की बगरू मंडी में भाव रहा 5,750 रुपये क्विंटल। उत्तर प्रदेश की झांसी मंडी में भाव रहा 5,390 रुपये क्विंटल। जबकि गुजरात की राजकोट मंडी में भाव रहा 5,365 रुपये क्विंटल। गुजरात की धोराजी मंडी, यहां भाव रहा 5,230 रुपये क्विंटल। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सरसों के बाजार की। साल देश से सरसों खल के निर्यात में जोरदार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और इसका असर कृषि उपज मंडियों में सरसों के भाव पर पड़ सकता है। आपको बता दें 9 महीने में सरसों खल का निर्यात 23% से ज्यादा
बढ़ चुका है। आइए इसके बाजार पर नजर डालते हैं इस खास रिपोर्ट में। विदेशों में भारतीय सरसों खल की मांग में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जिस वजह से इस साल सरसों खल निर्यात में उछाल आया है। सरसों खल निर्यात बढ़ने का असर सरसों के भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में सरसों का भाव इस तरह से है। एग्मैकनेट के मुताबिक बुधवार को भाव उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में 5,500 रुपए रहा, जो सोमवार को 5,480 रुपए था। अलीगढ़ मंडी में बुधवार को भाव 5,300 रुपए दर्ज किया गया, जो सोमवार को 5,400 रुपए था। और गुजरात की राजकोट मंडी में बुधवार को भाव 5,250 रुपए रहा, जो सोमवार को 5,400 रुपए था। सरसों खल निर्यात की बात करें तो चालू वित्त वर्ष 2020-21 के पहले 9 महीने यानी अप्रैल से दिसंबर 2020 के दौरान देश से निर्यात में 23% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। तेल तिलहन उद्योग संगठन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन के मुताबिक इस साल अप्रैल से दिसंबर 2020 के दौरान देश से 9,16,715 टन सरसों खल का निर्यात हुआ है, जबकि वित्त वर्ष 2019-20 में इस दौरान 7,41,199 टन एक्सपोर्ट हुआ था। इस साल सरसों की खेती भी पिछले साल के मुकाबले ज्यादा हो रही है और इसका भी असर सरसों के भाव पर पड़ सकता है। तो जाना आपने सरसों के बाजार की अगर बात की जाए खासतौर से, और आने वाले समय में जो निर्यात की स्थिति बनी हुई है उससे कैसे प्रभावित हो सकता है बाजार, जान लेते हैं बाजार के जानकार से ही। अनुज जी, क्या कहना चाहेंगे? जो अभी स्थिति नजर आ रही है इसके बाजार में, क्या आगे भी यही स्थिति नजर आएगी या एक बड़ा बदलाव हम सरसों के बाजार में देख सकेंगे? सरसों की अगर बात करें तो यहाँ पर हमने गिरावट बनते हुए देखी है। अत्यधिक क्रॉप होने की वजह से हमने यहाँ पर भावों में नरमी आते हुए देखी है। वादा व्यापार के अंदर ही भाव नीचे आते हुए दिखाई दिए हैं। सरसों की पैदावार अच्छी होने की वजह से भावों में नरमी है। आने वाले समय में कुछ ही दिनों में यहाँ पर आवक स्टार्ट होती हुई दिखाई देगी, तो उसकी वजह से भावों में नरमी देखने को मिल सकती है। हमें लगता है सरसों के बाजार में आने वाले समय में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल, ऐसे में किसानों को क्या सलाह देना चाहेंगे आप? सरसों के किसानों को सलाह है, जिनके पास सरसों रखी है फिलहाल अभी मंडियों का रुख करके चले। छोटी अवधि में भाव नरम रह सकते हैं। अच्छी क्रॉप होने की वजह से और क्वालिटी क्रॉप होने की वजह से भावों में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। जैसे जैसे आवक बढ़ेगी भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। हमें लगता है किसानों को भी क्रॉप को बेचकर निकल जाना चाहिए। आने वाले दिनों में भाव नरम रह सकते हैं। जी बिल्कुल अनुज जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल मंडी खबर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे चना और कपास सहित दूसरे कृषि जिन्सों का बाजार हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। फसल बीमा से अब सुरक्षित आत्मनिर्भर बन जाए किसान। AIC के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। AIC किसान का हमराही। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। मंडी खबर में आगे हम बात करेंगे आलू, कपास और प्याज के बाजार की, लेकिन आइए उससे पहले रुक कर लेते हैं चने के बाजार का। देश में इस साल चने की खेती में जोरदार बढ़ोतरी देखी जा रही है और इसका असर कृषि उपज मंडियों में चने के भाव पर पड़ सकता है। आपको बता दें 22 जनवरी तक चने का रकबा 110 लाख हेक्टेयर को पार कर चुका है। आइए डालते हैं इस खास रिपोर्ट पर एक नजर। रबी सीजन में सबसे ज्यादा पैदा होने वाले दलहन की खेती में इस साल जोरदार बढ़ोतरी हुई है। खेती बढ़ने से उपज अच्छी होने की उम्मीद बढ़ गई है और इसका असर चने के भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में चने का भाव इस तरह से है। एग्मैकनेट के मुताबिक बुधवार को गुजरात की राजकोट मंडी में भाव 4,500 रुपए दर्ज किया गया, जो सोमवार को 4,100 रुपए था। उत्तर प्रदेश की गोरखपुर मंडी में बुधवार को भाव 5,540 रुपए रहा, जो सोमवार को 5,530 रुपए था। और झांसी मंडी में बुधवार को भाव 5,040 रुपए रहा, जो सोमवार को 5,045 रुपए था। चने की खेती की बात करें तो इस साल बम्पर बुआई हो रही है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक 22 जनवरी तक देश भर में चने के रकबे में 4,46,000 हेक्टेयर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक 22 जनवरी तक देश भर में कुल 110,98,000 हेक्टेयर में चने की खेती दर्ज की गई है, जबकि पिछले साल इस दौरान 106,52,000 हेक्टेयर में चने की खेती हुई थी। हालांकि इस साल देश से दलहन के निर्यात में भी बढ़ोतरी हुई है और इसका भी असर चने के भाव पर पड़ने की संभावना है।
तो जाना आपने चने के बाजार की अगर बात की जाए क्या स्थिति बनी हुई है और बाजार को और बेहतर ढंग से समझने के लिए आइए रुख कर लेते हैं बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी का। अनुज जी, क्या कहना चाहेंगे चने के बाजार की अगर बात की जाए, क्या स्थिति नजर आएगी आने वाले समय में? जहाँ तक चने का सवाल है और दालों का सवाल है, हमें लगता है कि यहाँ पर तेज़ी का रुख देखने को मिल सकता है। डिमांड बढ़ने की वजह से और आवक कम होने की वजह से चने में तेज़ी देखने को मिल रही है। वादा व्यापार के अंदर भी भाव ऊपर आते हुए दिखाई दिए हैं और फिजिकल मार्केट के अंदर भी आवक कम होने की वजह से भावों में तेज़ी का रुख देखने को मिल रहा है। हमें लगता है छोटी अवधि में भावों में तेज़ी का रुख देखने को मिल सकता है। कहीं ना कहीं देखें तो जिस तरीके से भाव ऊपर आते हुए दिखाई दिए हैं वादा व्यापार के अंदर, हमें लगता है कि भावों में आगे भी तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो छोटी अवधि में चने के बाजार में तेज़ी का रुख देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल, लेकिन ऐसे में आने वाले समय में किसानों को क्या करना सही होगा? चने के किसानों को सलाह है जिनके पास चना रखा है फिलहाल अभी होल्ड करके चलें। छोटी अवधि में भाव ऊपर की तरफ आ सकते हैं। अच्छी क्रॉप होने की वजह से भावों में तेजी का रुख देखने को मिल रहा है। हमें लगता है छोटी अवधि में चने के बाजार में तेजी का रुख रहेगा। कहीं ना कहीं आवक कम होने की वजह से और डिमांड बढ़ने की वजह से भाव ऊपर आ सकते हैं। तो किसानों को सलाह है कि अभी क्रॉप को होल्ड करके चलें, यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। जी अनुज जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, दोबारा आपका रुख करेंगे। और आइए अब मंडी खबर में जान लेते हैं प्याज का भाव क्या दर्ज किया गया अलग अलग मंडियों में। सबसे पहले बात राजस्थान की जालौर मंडी की, यहाँ भाव रहा 2300 रुपए क्विंटल। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश की सोलन मंडी, यहाँ भाव रहा 2700 रुपए क्विंटल। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में भाव रहा 1950 रुपए क्विंटल। उत्तर प्रदेश की अगर गाजियाबाद मंडी की बात करें तो यहाँ भाव रहा 2600 रुपए क्विंटल। और आइए प्याज के बाद एक जल्दी से नजर डालते हैं आलू के बाजार भाव पर भी अलग अलग मंडियों में क्या भाव दर्ज किया गया। सबसे पहले बात अगर करें उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी की तो यहाँ भाव रहा 800 रुपए क्विंटल, जबकि अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 700 रुपए क्विंटल। वहीं पंजाब की भटिंडा मंडी में भाव रहा 750 रुपए क्विंटल। बात दिल्ली की आजादपुर मंडी की करें तो यहाँ भाव रहा 711 रुपए क्विंटल। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब बात करते हैं कपास के बाजार की। आपको बता दें लगातार किसानों से समर्थन मूल्य पर भारी मात्रा में कपास की खरीद की जा रही है और इसका असर कृषि उपज मंडियों में कपास के भाव पर पड़ सकता है। आपको बता दें इस साल मीडियम स्टेपल कपास का समर्थन मूल्य 5515 रुपये और लॉन्ग स्टेपल कपास का समर्थन मूल्य 5825 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है और अधिकतर मंडियों में इसी भाव पर लगातार जो खरीदारी है वो की जा रही है। एग्मार्क नेट के अनुसार अगर बात की जाए तो बुधवार को गुजरात की हलवद मंडी में भाव रहा 5600 रुपये। इसके साथ ही सोमवार को 5675 रुपये क्विंटल यहाँ भाव था, जबकि धोराजी मंडी की अगर बात करें तो बुधवार को भाव रहा 5655 रुपये, जो कि सोमवार को 5705 रुपये क्विंटल दर्ज किया गया था। कपास के किसानों से हुई सरकारी खरीद की अगर बात की जाए तो देश के 10 राज्यों में खरीद जारी है। कृषि मंत्रालय के अनुसार 25 जनवरी तक समर्थन मूल्य पर किसानों से 88 लाख गांठ से ज़्यादा कपास की खरीद की जा चुकी है और 18 लाख से ज़्यादा किसान हैं जिनको समर्थन मूल्य का लाभ अभी तक मिल पाया है। तो लगातार सरकारी खरीद जो है कपास की वो की जा रही है, लेकिन बाजार में स्थिति कैसी नजर आएगी आने वाले समय में जान लेते हैं अनुज जी से। अनुज जी, क्या कहना चाहेंगे? लगातार जो सरकारी खरीद है उसका तो फायदा हम कह सकते हैं किसानों को मिल रहा है, लेकिन बाजार में क्या स्थिति नजर आएगी आने वाले समय में? वहीं अगर हम कपास की बात करें तो कपास के अंदर भी तेजी देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं देखें तो निर्यात मांग बढ़ने की वजह से भाव ऊपर आते हुए दिखाई दिए हैं। फिजिकल मार्केट में आवक कम होने की वजह से भावों में तेजी का रुख देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर एक्सपोर्ट बढ़ा है। फिजिकल मार्केट के अंदर भी डिमांड बढ़ने की वजह से और आवक कम होने की वजह से भाव ऊपर आते हुए दिखाई दिए हैं। वादा व्यापार के अंदर भी भावों में तेजी देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, ऐसे में जो किसान हैं उनको क्या करने की सलाह देंगे आप? अभी मंडियों का रुख कर सकते हैं, अभी थोड़ा स्टॉक रोक कर रखें? कपास के किसानों को सलाह है कि वो अभी फिलहाल अभी क्रॉप को होल्ड करके चलें। छोटी अवधि में यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। कहीं ना कहीं देखें तो जिस तरीके से भाव ऊपर आते हुए दिखाई दिए, हमें लगता है कि कपास के बाजार में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। वहीं अगर हम देखें तो वादा व्यापार के अंदर ही भाव ऊपर आए हैं, तो किसानों के लिए सलाह है कि अभी क्रॉप को होल्ड करके चलें, यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। जी बिल्कुल अनुज जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, दोबारा आपका रुख करेंगे। फिलहाल मंडी खबर में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी आपको बताएंगे अलग अलग कृषि जिन्सों का हाल। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। अब चलिए बात करते हैं जीरे के बाजार की। खासतौर से प्रमुख जीरा उत्पादक राज्य गुजरात की अगर बात की जाए तो इस साल जीरे की खेती कुछ हद तक पिछड़ चुकी है और इसका असर कृषि उपज मंडियों में जीरे के भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल मंडियों में क्या भाव रहे ये आपको बता देते हैं। एग्मार्क नेट के अनुसार अगर बात की जाए तो बुधवार को राजस्थान की जोधपुर मंडी में भाव रहा 11,530 रुपये क्विंटल, जो कि अगर खासतौर से हम बात करते हैं सोमवार की तो यहाँ भाव था 11,040 रुपये क्विंटल। और गुजरात की राजकोट मंडी की अगर बात की जाए तो बुधवार को यहाँ भाव रहा 11,740 रुपये क्विंटल, जो कि सोमवार को 11,720 रुपये क्विंटल दर्ज किया गया था। वहीं गुजरात में जीरे की खेती की बात अगर करें तो पहले रकबा पिछले साल के मुकाबले आगे चल रहा था, लेकिन अब कुछ पिछड़ चुका है। गुजरात कृषि विभाग के अनुसार 18 जनवरी तक राज्य में 4,69,030 हेक्टेयर क्षेत्र में जीरे की खेती दर्ज की गई है, जबकि पिछले साल इस दौरान 4,87,821 हेक्टेयर में फसल लग चुकी थी। तो कहीं ना कहीं अभी जो ताज़ा आंकड़े हैं उनके अनुसार खेती कुछ पिछड़ी नजर आ रही है, लेकिन कैसे बाजार को प्रभावित करेगी या नहीं जान लेते हैं अनुज जी से। अनुज जी, क्या कहना चाहेंगे अगर जीरे के बाजार की अगर बात की जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं निर्यात मांग जो है वो तो मजबूत स्थिति में है, क्या असर हम मान सकते हैं इसका नजर आएगा हमें बाजार भाव पर? मसालों की अगर बात करें तो यहाँ पर हमने जीरा के अंदर तेजी बनते हुए देखी है। निर्यात मांग बढ़ने की वजह से भाव ऊपर आते हुए दिखाई दिए हैं। कहीं ना कहीं देखें तो आवक कम होने की वजह से भावों को सपोर्ट रहा है, तो डोमेस्टिक डिमांड और निर्यात मांग की वजह से, घरेलू डिमांड और निर्यात मांग की वजह से भाव ऊपर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमें लगता है कि मसालों में जीरा के अंदर आने वाले दिनों में तेजी का रुख और देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल, लेकिन किसानों की अगर बात की जाए तो उनको क्या सलाह देना चाहेंगे आप? जीरा के किसानों को सलाह है जिनके पास जीरा रखा है फिलहाल अभी होल्ड करके चलें। निर्यात मांग और घरेलू मांग की वजह से भावों में तेजी देखने को मिल रही है। आवक कम होने की वजह से भी भाव सपोर्ट लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमें लगता है कि भावों में तेजी का रुख रहेगा। वादा व्यापार के अंदर भी भाव ऊपर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमें लगता है जिन किसानों के पास जीरा रखा है फिलहाल अभी होल्ड करके चलें। छोटी अवधि में यहाँ से भाव ऊपर की तरफ आ सकते हैं और उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। जी बिल्कुल अनुज जी, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो बता रहे थे बाजार के जानकार कृषि जिंसों का हल क्या रह सकता है और ऐसे में किसानों को क्या करना सही होगा। तो आज के लिए मंडी खबर में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। अलग अलग कृषि जिंसों के भाव लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।